अच्छा, पीछे जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों ने कब्र के अजाब को झेल लिया है? क्या है? शर्म नहीं आती हुजूर की महफिल में? हुजूर की महफिल में आया करो तो अपनी मालदारी, अपना स्टेटस सब घर के बाहर रख के आया करो। समझ रहे हो? हाँ, ये मेरे हुजूर की महफिल है। पता नहीं किस जाहिल ने आपको बता दिया है कि रेड चीफ का जूता चप्पल पहनने वाला कामयाब है। पता नहीं किस गंवार आदमी ने आपको बता दिया है कि राडो की घड़ी पहनने वाला कामयाब है। यार, कामयाब आदमी तो वो है कि जिसकी आखिरत कामयाब है। समझ रहे हो? आपसे ज्यादा लोग हिंदुस्तान में हमें जानते हैं, आपसे ज्यादा महंगी चीजें मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि हुजूर की महफिल में आप बैठो तो आप बोलो ना यार। और मरेरा शरीफ जो एक ही छत के नीचे 7 कुतुब आराम फरमाए, उनकी बारगाहे नूर करम में रोजाना उनकी हाजिरी होती है। अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। मैं अनवर भाई एक शेर पढ़ता हूँ नात के देखने कि मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते। ऐसे ही पढ़ूंगा, दिल कहे तो आप सुभान अल्लाह कहिएगा। इससे ज्यादा मेरी आवाज तेज नहीं हो सकती, इसलिए कि मेरे पास एक ही आवाज है, एक ही गला है। मैं इसको 29 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़े जलसों में। समझ रहे हो? लोग कहते हैं कि यार आप लोग मोटे क्यों नहीं होते? इतना दबाव रहता है बड़े जलसों में मेरे ऊपर कि मैं कभी भी सेहतमंद हो ही नहीं सकता हूँ। रोजाना रात रात भर सफर कर लेता हूँ कि मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते। अगर ये रंगाई की जमीन है तो मुझे बताएं यार, सुभान अल्लाह कहते रहिए भाई। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर मुझे सुनने वाले हिंदुस्तान में बहुत मौजूद हैं, लेकिन आप बोलेंगे तो ये कैमरे लगे हुए हैं, तो कम से कम बाहर के लोग सुन के ये कहेंगे कि यार जिस जगह ये महफिल हो रही है वहाँ के लोग जिंदा दिल है माशाअल्लाह। बाकी मर्जी आपकी है, और अगर ये सब ना बोले तो इन सबको उतार के वहाँ कर दीजिए, बोलने वाले यहाँ आ जाइए। बात यही है, मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते। देखें करम फरमाए माशाअल्लाह, मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते, निवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते। आज हिंदुस्तान की महफिलों में जब लोगों के पीर साहब की तारीफ होती है तो वो बल्लियों उछल के सुभान अल्लाह कहते हैं, लेकिन जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन व आसमान को कायम फरमाया है, लोग उसके नाम पर नहीं बोलते। आज रंगाई की इस महफिल में आप बताएं कि हम हुजूर किससे मोहब्बत करने वाले हुजूर के नाम पर बोलते हैं। देखें यार, मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते हैं। मतिउल्लाह भाई, नात का इतना सच्चा और अच्छा शेर, इसमें तो 2-4 लोग मेरे डर से बोल रहे हैं। नात का सच्चा और अच्छा शेर मेरा भाई, अब मेरे आने से पहले आप बीमार हो गए, वरना आपको बीमार करके तभी जाता कि मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते, निवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते हैं। मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते हैं। मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते हैं। जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, पीछे जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों ने कब्र के अजाब को झेल लिया है? क्या है? शर्म नहीं आती हुजूर की महफिल में? हुजूर की महफिल में आया करो तो अपनी मालदारी, अपना स्टेटस सब घर के बाहर रख के आया करो। समझ रहे हो? हाँ, ये मेरे हुजूर की महफिल है। पता नहीं किस जाहिल ने आपको बता दिया है कि रेड चीफ का जूता चप्पल पहनने वाला कामयाब है। पता नहीं किस गंवार आदमी ने आपको बता दिया है कि राडो की घड़ी पहनने वाला कामयाब है। यार, कामयाब आदमी तो वो है कि जिसकी आखिरत कामयाब है। समझ रहे हो? आपसे ज्यादा लोग हिंदुस्तान में हमें जानते हैं, आपसे ज्यादा महंगी चीजें मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि हुजूर की महफिल में आप बैठो तो आप बोलो ना यार। अब एक एक आदमी को बोलना है। मैं नहीं चाहता कि आपकी ये महफिल थोड़ी देर के लिए शोर शराबे और हंगामे की नजर हो जाए कि मेरे हुजूर की महफिल है, मेरे हुजूर की महफिल है। एक साहब मुझसे 5 फरवरी को इंदौर की एक महफिल में कह रहे थे कि जब नाजिम नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कि हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, जब खतीब की दाल नहीं गलती तो वो कहता है कि मिलके बोलो सुभान अल्लाह। यार, मुझे एक बात याद आई कि मुहद्दिस आजम पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद, वो किसी महफिल में तशरीफ ले जाते तो कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर किसी महफिल में जाते फिर कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो उनसे एक आदमी ने कहा हुजूर इतना लब्बैक या रसूल अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? तो मुहद्दिस आजम फरमाते हैं कि हुजूर ने पैदा होते ही सबसे पहले हमें याद किया गया, अब जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी मदीने वाले को पुकारते रहेंगे। अगर नबी से मोहब्बत करते हो तो दोनों हाथों को उठाओ, एक आदमी के हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ऐसे ही बोलते रहे, ऐसे ही बोलते रहे। ये जितने दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, आगे पीछे दाएं बाएं सब बैठे हुए हैं, सब बोलते रहे तो इंशाअल्लाह सबकी नैया पार लग जाएगी और रंगाई की ये महफिल इंशाअल्लाह बड़ी महफिल में तब्दील हो जाएगी।
एक शेर पढ़ता हूँ हुजूर ताजुश शरिया की मोहब्बत में, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह कहता रहे। बस ये दाहिनी तरफ और बाईं तरफ सब मिल के बोले, काम बनेगा इंशाअल्लाह। एक साहब ने शादी कर ली, 2-2.5 महीना के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक आदमी ने कहा पहली कर चुके थे, फिर दूसरी करने की जरूरत क्या थी? उसने कहा पहली वाली बीवी मारती बहुत थी, इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली कि वो मारेगी तब ये छुड़ाएगी। कहा क्या हुआ? कहा वो पकड़ती है तब ये मारती है। समझ रहे हो? तो एक शेर पढ़ के देखता हूँ बस। मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते, चचा जल्दी सुभान अल्लाह कहिए। मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते, नवाजों का मेरे दामन में सदका डाल देते गए। मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते गए। और वहां पे दाल ही गलती नहीं है सुलह कुल्ली की, कदम अपना जहां ताजुश शरिया डाल देते गए। कि वहां पे दाल ही गलती नहीं है सुलह कुल्ली की, कदम अपना जहां ताजुश शरिया डाल देते गए। कदम अपना जहां ताजुश शरिया डाल देते गए। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इस महफिल नूर में जो बाबा मसूद शाह अली रामा का उर्स है, मैं